नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास और जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के 7 शहरों के 17 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी, जहां कई बड़े खुलासे हुए। इतना ही नहीं, उनके ठिकानों से कई करोड़ नगद बरामद किए गए, कई दस्तावेजों का खुलासा हुआ और कई नामों के सम्मिलित होने की खबर भी सामने आई। लगातार आयकर की रेड बिहार में जारी है, जहां राधाचरण सेठ पर बड़ी गाज गिर गई है और अब सवाल एक बार फिर जदयू पार्टी पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठने लगे हैं कि आखिरकार उनके एमएलसी अरबपति कहां से हो गए, इतने अमीर कहां से हो गए, इतना पैसा कहां से आया, जिसके बाद सफेद पोशों पर दाग लगने की तैयारी है। दरअसल भोजपुर बक्सर के एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी आयकर की छापेमारी जारी रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम लगातार चल और अचल संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रही है। छापेमारी के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार की देर रात तक राधाचरण शाह के 18 ठिकानों और कार्यालयों में प्रॉपर्टी से जुड़े कागजातों की छानबीन की। टीम को यहां से 70 लाख नगद मिले हैं। वहीं 125 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा होने का मामला भी सामने आया है। गौरतलब है कि जदयू विधान पार्षद के फार्म हाउस पर मंगलवार देर शाम नोट गिनने वाली बड़ी मशीन लाई गई। हालांकि कैश को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रुपए वहां से ज्यादा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। राधाचरण सेठ और उनके कई करीबी लोगों के ठिकानों पर एक साथ हुए छापेमारी को लेकर चारों ओर हड़कंप मच गया है। वहीं बिहार झारखंड को लेकर दिल्ली, गाजियाबाद, हरिद्वार और मनाली तक छापे मारे गए। अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है। आयकर की टीम अभी भी जदयू एमएलसी के फार्म हाउस पर मौजूद है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक आईटी ने मंगलवार को जदयू के विधान पार्षद राधाचरण शाह के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 125 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़े जाने की खबर है। वहीं एमएलसी के सहयोगी के ठिकानों से 35 करोड़ नगद जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की टीम ने हिमाचल प्रदेश के मनाली, उत्तराखंड के हरिद्वार और यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिहार के पटना और आरा शहर में मौजूद अलग अलग कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार से पूरे परिवार को उनका फार्म हाउस के अंदर ही रखा गया है। किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही उनके तमाम मोबाइल फोन से दूसरे गैजेट को जब्त कर लिया गया है। बताते चले कि आयकर विभाग की तरफ से अब तक की हुई तलाशी में आरा और पटना स्थित ठिकानों से करीब 70 लाख नगद के अलावा बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए जाने की सूचना है। इसमें सबसे ज्यादा बालू के कारोबार में कैश लेन देन के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही साथ राधाचरण के ठिकानों से दर्जनों बैंक खातों में करोड़ों के लेन देन और बड़ी संख्या में निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए। आयकर की टीम को बड़ी संख्या में ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें कुछ विशेष लोगों के निवेश से जुड़े प्रमाण शामिल है। हालांकि इन सभी आंकड़ों की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। वहीं जदयू एमएलसी से कारोबारी रिश्ते रखने वाले की धड़कनें बढ़ चुकी है। इसका असर पटना तक महसूस किया जा रहा है। आरा में उनके फार्म हाउस से बाहर आने जाने वाले कई वाहनों पर नजर रखी गई है। जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के 17 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी हुई, जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बिहार के पटना और आरा में छापेमारी हुई। कई लाख कैश बरामद किए गए तो कई करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। कई जरूरी दस्तावेज मिले हैं। सफेद पोशों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। देखना यह है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के ऊपर गाज गिरती है या इस मामले से भी वो खुद को बचाकर दरकिनार हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस बड़े अपडेट में इतना ही। नमस्कार।